नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आपको मुबारक हो। अमेरिका के घुटने टेकने पर, ईरान की जीत पर, आबनाए हरमज़ के खुलने पर, लबनान इसराइल की जंग रुकने पर, अमेरिका ईरान जंग रुकने पर, और सबसे बड़ी बात आलमी मंडी में तेल की गिरावट पर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको मुबारक हो, पाकिस्तान का नाम इस वक्त पूरी दुनिया में गूंज रहा है। आपको पाकिस्तान के नाम की सरबुलंदी पर मुबारक हो। एक वो मुल्क जिसका बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट लिया जाता था, आज उसी मुल्क का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। आज हर तरफ से बड़ी एहतराम और इज्जत की निगाहों से पाकिस्तान को देखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की बदौलत ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात हुए, पाकिस्तान की बदौलत आबनाए हरमज़ खुली, पाकिस्तान की बदौलत तेल की जो रसाई है वो आलमी मंडी ऐसे तेल की रसाई पूरी दुनिया को इस वक्त हुई। पाकिस्तान की बदौलत तेल की जो आलमी मंडी में गिरावट या उसके जो बढ़ने की कीमतें हैं, वो पाकिस्तान के बयानात, पाकिस्तान के एक ट्वीट की बदौलत हुआ करते थे। और इस वक्त तकरीबन जो दुनिया के फैसले हैं, उनमें से एक फैसला पाकिस्तान की बदौलत हो चुका है। तो इन तमाम कामों के लिए आपको मुबारक हो, और इस पर मुबारकबाद बनती है। आप का मुबारकबाद वसूल करना भी बनता है। हमारे 100 अख्तलाफात सही अपने हुक्मरानों से, अपने फील्ड मार्शल से, लेकिन यहाँ पर जब बात आएगी पाकिस्तान पर, तो सबसे पहले हम उन्हें सराहेंगे, उनके इन खिदमात को देखेंगे, और उनकी खिदमात को खूब ना सिर्फ सराहा जाएगा बल्कि सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। नाज़रीन कराम, इस पूरी जंग में अब जितने भी ये अहवाल गुजर चुका जंग का आपके सामने, आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब किसी में खुददारी कायम हो तो फिर ट्रंप जैसी शख्सियत ही क्यों ना हो, फिर वो सुपर पावर ही क्यों ना हो, वो भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती है। और वही कुछ किया है ईरान ने पूरी दुनिया को यह बावर कराया है कि चाहे वो हमसे पैसों में ज़्यादा हो, उनकी मईशत, इकॉनमी, हर चीज़ के हवाले से वो स्ट्रांग हो, वो सुपर पावर हो, लेकिन अगर जब बात आएगी खुददारी पर, जब बात आएगी गैरत पर, जब बात आएगी बहादुरी पर, तो फिर हम उनको बताएंगे। फिर चाहे कई सुपर पावरें मिलकर भी हमारे सामने आ जाएं, तो हम उनको भी घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे, जिस तरह से अभी ईरान इस वक्त कर चुका है। नाज़रीन कराम, इस वक्त रिसेंट जो न्यूज़ हैं उनके मुताबिक इतलात जो सामने आई हैं, ईरान ने बाकायदा तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने का ऐलान कर दिया है। अब ये 31 किलोमीटर का वो रास्ता है जहां से तेल तकरीबन तमाम दुनिया को यहां से पहुंचता है। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश समेत दीगर तमाम ममालिक इससे मुस्तफ़ीद होते हैं इसी रास्ते से। और नाज़रीन कराम, डोनाल्ड ट्रंप जो कभी वार्निंग दिया करता था, कभी घंटों का तयन बताता था, कभी बताता था कि वो एक पूरी सिविलाइजेशन को ख़त्म करने जा रहा है, आज वो इस चीज़ को तस्लीम कर रहा है कि वो जो स्टेट हरमज़ जिस पर वो नाकाबंदी करने के लिए आया था, आज उसने अपने ट्वीट में वहाँ पर लिखा कि स्ट्रेट ऑफ हरमज़ यानी कि स्ट्रेट ऑफ ईरान को खोल दिया गया है। उसने अपने ट्वीट में स्ट्रेट ऑफ हरमज़ के बजाय स्ट्रेट ऑफ ईरान का जिक्र किया। इसका मतलब वो इस चीज़ को तस्लीम कर चुका है कि ये जो रास्ता है, इस पर जो तसल्लुत है वो ईरान का ही रहेगा, और ईरान जब भी चाहे इसको दोबारा से बंद कर सकता है। और शायद इसी वजह से ये जिस तरह से सुपर पावर कूदा, इसराइल आया उनके खिलाफ लड़ने के लिए, तो इसी एक रास्ते को भी हथियार बनाते हुए ईरान ने फतह में, जो इस रास्ते ने अहम किरदार अदा किया ईरान की फतह में। नाज़रीन इकराम, एक चीज़ और भी देखने वाली है कि ईरान ने अपने करीबी दोस्त मुल्क को भी तनहा नहीं छोड़ा, यानी कि लबनान, जहाँ पर हिजबुल्लाह, जो कि ईरान से फंडिंग का या जो भी आप कहें, ईरान ने कभी उसे ऑन नहीं किया। ऑन इस मुराद इस सेंस में नहीं किया कि उसने खुलकर ये नहीं बताया कि जो हिजबुल्लाह की फंडिंग है वो ईरान की जानिब से होती है, लेकिन दर पर्दा वो उसकी मदद ज़रूर करता रहा। और जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो लबनान वो मुल्क था जो कि अपने इस्लामी मुल्क के लिए, अपने इस्लामी भाई के लिए खड़ा हुआ, और उसने अपने मुल्क से इसराइल पर हमले करना शुरू कर दिए। अब जब ईरान और अमेरिका की जंग बंदी हुई तो उस वक्त ईरान ने भी लबनान को पीछे नहीं छोड़ा, तनहा नहीं छोड़ा, बल्कि ईरान ने लबनान के लिए आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात तभी आगे बढ़ेंगे जब लबनान पर भी जंग बंदी होगी। और अब लबनान पर भी नाज़रीन कराम जंग बंदी वहाँ पर भी हो चुकी है, और जिसकी वजह से अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसको ईरान की जानिब से खोल दिया गया, और पूरी दुनिया ईरान के इस इक़दाम पर खैर मकदम कर रही है। और ट्रंप भी खासे जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ ईरान और ईरान का शुक्रिया अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं, साथ साथ हमारे फील्ड मार्शल का भी उनकी जानिब से शुक्रिया जो है वो
वक्तन फ़वक्तन अदा किया जा रहा है, कभी ट्वीट्स की सूरत में तो कभी बयानात की सूरत में। नाज़रीन इकराम, ईरान पर पूरी मुस्लिम उम्मा को, हमें ईरान को एक चीज़ तो कहनी चाहिए कि वेल डन ईरान। पूरी मुस्लिम उम्मा को ईरान पर फ़ख्र है और ईरान की बदौलत अब मुस्लिम उम्मा का ग्राफ जो कहीं पाताल में चला गया था अब वो काफ़ी बुलंद हो चुका है। अब अगर कोई दूसरा मुल्क इस्लामी मुल्क पर हमला करने की कोशिश करेगा तो उसे सबसे पहले नज़र आएगा कि ईरान की जानिब से, एक इस्लामी मुल्क की जानिब से किस तरह का रिएक्शन सामने आया है, और हो सकता है कि ये मुल्क उससे भी तगड़ा रिएक्शन दे दे। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर मुबारकबाद आपको तो वो भी देना बनती है कि पाकिस्तान की आर्मी फोर्सेस इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं। हमारी फ़ज़ाइया, हमारी आर्मी के नौजवान वहाँ पर मौजूद हैं, और उनका वहाँ पर मौजूद होना ये काफ़ी ममालिक ऐसे हैं जिनको बड़ा खटक रहा है, क्योंकि अब अगर पाकिस्तान की जानिब किसी ने भी मैली आंख से देखने की कोशिश की तो फिर पाकिस्तान सऊदी अरब के अड्डे इस्तेमाल करते हुए उन्हें जवाब दे सकता है। ये चीज़ भी अब रोज़े रोशन की तरह आया है। ख़ास तौर पर अगर हम इंडिया की बात करें जो कि परतोड़ रहा था पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए, अब उसको भी ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि अब सऊदी अरब और पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा होने से अब इंडिया भी हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। नाज़रीन इकराम, जहाँ हमने बात की तेल की आलमी जो है मार्केट में मंदी की, तो वहाँ पर आपको बताते चलें कि जो ही ईरान की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने की बात हुई, उसके साथ ही तेल की जो कीमतें हैं आलमी मार्केट में वो धड़ाम से नीचे गिरती हैं, और तेल नाज़रीन इकराम क्रूड ऑयल जो है वो $84 फी बैरल तक पहुंचता है, और ब्रेंट ऑयल जो कि इस्तेमाल किया जाता है वो नाज़रीन इकराम तकरीबन 10% गिरने के बाद, गिरावट के बाद $89 फी बैरल तक पहुंच चुका है अब तक इस वक्त। अब इस तमाम गिरावट का हमें क्या फ़ायदा होगा? हमें फ़ायदा इसका ज़रूर पहुंचेगा, लेकिन वो उसका जो फ़ायदा है वो हम ज़्यादा जल्दबाजी में हम तक नहीं पहुंचने देगी हमारी हुकूमत। इसके लिए आपको अपनी हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। नाज़रीन इकराम, जब देखते हैं कि जंग एक तरफ से छिड़ती है, ईरान, अमेरिका, इसराइल तीनों ममालिक आपस में जंग लड़ते हैं, तो उस वक्त हमारी हुकूमत जो ये पहले ऐलान कर चुकी थी कि 26 दिनों का उनके पास रिजर्व मौजूद है, उसके बावजूद तेल की कीमतों को आसमान तक पहुंचा दिया गया, और सिर्फ जंग की मद में तकरीबन 180 अरब से भी ज़ायद रकम बटोर ली आम अवाम से, आम गरीब अवाम से हुकूमत पाकिस्तान ने। अब जब जंग रुक चुकी है, जब रास्ते खुल चुके हैं, तो उसके बावजूद अवैस लगारी हमें ये बयान देते हुए तो नज़र आते हैं कि इसके असरात पाकिस्तान पर पड़ेंगे और बहुत जल्द खुशखबरी देंगे। वो बहुत जल्द हो सकता है, वो कल हो सकता है वो परसों हो सकता है 2 से 4 दिन उसको मजीद लग जाएं, क्योंकि इन 2-4 दिनों में मजीद आपकी और हमारी जेबों से लेवी बटोरने का, जो टैक्सेस हैं वो बटोरने का इरादा रखती है हुकूमत पाकिस्तान, और हमेशा से ऐसा ही करते आई है। अगर 50 रुपये बढ़ाएगी तो कम करते वक्त उनको मौत पड़ती है, और महज 14 से 20 रुपए तक ही कम किए जाते हैं। अब देखना यह है कि इस आलमी मार्केट में, आलमी मंडी में जो मंदी हुई है इस वक्त तेल की, उसका फ़ायदा हम तक कितना पहुंचता है और कब पहुंचता है, ये बड़ा ही इंतहाई अहम सवाल है जो कि हुकूमत वक्त दे सकती है, लेकिन वो देना नहीं चाहती। वो मज़ीद से मज़ीद तर आपके और हमारी रगों से खून निचोड़ना चाहती है, टैक्सेस इकट्ठे करना चाहती है, और फिर उन टैक्सेस को अपने ऊपर इस्तेमाल करना जानती है। लेकिन कब हमें और आपको राहत मिलेगी, इसका जवाब जो है नाज़रीन किराम वो ना तो हमारे पास है और ना ही हुकूमत वक्त हमें कभी देगी।